हेलो दोस्तों, विपिन क्लासेस में मैं विपिन कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम बायोलॉजी के अंतर्गत आने वाले विभिन्न टर्मिनोलॉजी, जो भी टर्म यूज किए जाते हैं, उनके बारे में जानेंगे। तो चलो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। बायोलॉजी में आने वाले विभिन्न टर्मिनोलॉजी शब्दों का मतलब क्या होता है। किसी भी नाम के अंत में यदि लॉजी शब्द आता है, यदि किसी भी नाम के अंत में लॉजी शब्द आता है तो इसका मतलब हो जाता है स्टडी करना, मतलब अध्ययन करना। जैसे अगर हीमेटोलॉजी की बात करें तो हीमेटोलॉजी, हीम माने होता है रक्त, लॉजी मतलब हो गया अध्ययन, तो इसे हम बोलेंगे स्टडी ऑफ ब्लड, मतलब रक्त का अध्ययन को, रक्त के अध्ययन को हम क्या बोलेंगे, हीमेटोलॉजी। वैसे ही नेक्स्ट है हर्पीटोलॉजी। हर्पीटोलॉजी में हम किसका अध्ययन करते हैं, स्टडी ऑफ लीवर, यकृत के अध्ययन को हर्पीटोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा माइकोलॉजी। माइकोलॉजी के अंतर्गत हम फंजाई, कवक का अध्ययन करते हैं। किसका अध्ययन करते हैं, कवक का अध्ययन करते हैं। इसमें हमने किसका अध्ययन किया, यकृत का अध्ययन किया, और इसमें हमने रक्त का अध्ययन किया। तो रक्त के अध्ययन को हर्पीटोलॉजी कहा जाता है और हीमेटोलॉजी कहा जाता है। यकृत के अध्ययन को हर्पीटोलॉजी कहा जाता है और कवक के अध्ययन को माइकोलॉजी कहा जाता है। नेक्स्ट है फाइकोलॉजी। फाइकोलॉजी या एल्गालॉजी, फाइकोलॉजी या एल्गालॉजी में हम किसका अध्ययन करते हैं, एल्गी अर्थात शैवाल का अध्ययन करते हैं। शैवाल के अध्ययन को हम कहते हैं फाइकोलॉजी या एल्गालॉजी। नेक्स्ट है वायरोलॉजी। वायरोलॉजी के अंतर्गत हम वायरस, विषाणु का अध्ययन करते हैं। जितने भी विषाणु हैं उसके अध्ययन को हम वायरोलॉजी कहते हैं। नेफ्रोलॉजी के अंतर्गत हम किसका अध्ययन करते हैं, किडनी। किडनी को हम अंग्रेजी में कहते हैं वृक्क। वृक्क के अध्ययन को, किडनी के अध्ययन को नेफ्रोलॉजी कहा जाता है। नेक्स्ट है ऑन्कोलॉजी। ऑन्कोलॉजी के अंतर्गत हम कैंसर, किसका अध्ययन करते हैं, कैंसर का अध्ययन करते हैं, तो उसे हम ऑन्कोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट है कॉस्मोलॉजी। कॉस्मोलॉजी के अंतर्गत यूनिवर्स, ब्रह्मांड का अध्ययन करते हैं। ब्रह्मांड के अध्ययन को हम कॉस्मोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट है पोमोलॉजी। पोमोलॉजी के अध्ययन को हम क्या कहते हैं, फ्रूट्स के अध्ययन को, फल के अध्ययन को पोमोलॉजी कहते हैं। ऑर्निथोलॉजी किसको कहते हैं, नेक्स्ट है ऑर्निथोलॉजी। ऑर्निथोलॉजी में होता है पक्षियों के अध्ययन को हम क्या कहते हैं, ऑर्निथोलॉजी होता है। नेक्स्ट है, इसमें किसका अध्ययन करते हैं, सॉरी दोस्तों ये छूट गया है, मेरा नोट्स बनाया था हमने लेकिन छूट गया है। तो ऑर्निथोलॉजी में हम पक्षी के अध्ययन को ऑर्निथोलॉजी बोलते हैं। नेक्स्ट है ऑस्टियोलॉजी। ऑस्टियोलॉजी के अंतर्गत हम हड्डियों के अध्ययन को हम क्या कहते हैं, ऑस्टियोलॉजी। हड्डियों के अध्ययन को ऑस्टियोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट है ऊलॉजी। ऊलॉजी के अंतर्गत क्या होता है, ऊलॉजी के अंतर्गत हम एग, एग माने क्या होता है, अंडा, अंडे के अध्ययन को हम ऊलॉजी कहते हैं। फिर है ओनिरोलॉजी। ओनिरोलॉजी में हम क्या करते हैं, ड्रीम, ड्रीम माने क्या होता है, स्वप्न। जब हम स्वप्न के अध्ययन को हम क्या कहते हैं, ओनिरोलॉजी। उसी तरह से है ट्राइकोलॉजी। ट्राइकोलॉजी में हम हेयर, हेयर मीन्स क्या होता है, बाल, यदि हम बाल का अध्ययन करते हैं तो उसे हम बायोलॉजी में ट्राइकोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट होता है हमारा ऑप्थेल्मोलॉजी। नेक्स्ट है मेरा ऑप्थेल्मोलॉजी। तो ऑप्थेल्मोलॉजी के अंतर्गत हम क्या करते हैं, आइज, आइज मीन्स क्या होता है, आँख, आँख के अध्ययन को ऑप्थेल्मोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा पेडोलॉजी। पेडोलॉजी के अंतर्गत हम सॉइल, मृदा का अध्ययन करते हैं। मृदा या मिट्टी के अध्ययन को पेडोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट है फिलोलॉजी। फाइलोलॉजी या फिलोलॉजी, इसके अंतर्गत हम लैंग्वेज, भाषा के अध्ययन को, यदि हम किसी का भाषा का अध्ययन कर रहे हैं तो उसे हम फिलोलॉजी कहते हैं। फिर है इंसेफेलोलॉजी। इंसेफेलोलॉजी को हम क्या कहते हैं, मस्तिष्क के अध्ययन को हम क्या कहते हैं, इंसेफेलोलॉजी। मस्तिष्क के अध्ययन को इंसेफेलोलॉजी कहते हैं। फिर है कॉस्मेटोलॉजी।
कॉस्मेटोलॉजी में हम क्या करते हैं, नेल्स, नाखून या कॉस्मेटिक चीज़, जैसे होता है सुंदरीकरण का, कॉस्मेटिक चीज़ जो भी सौंदर्य का सामान होता है उसके अध्ययन को हम क्या बोलते हैं, कॉस्मेटोलॉजी। ठीक है, अगला नेक्स्ट है एरोलॉजी। एरोलॉजी के अंतर्गत हम एयर, हवा का अध्ययन करते हैं, हवा के अध्ययन को एरोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट है जियोलॉजी। जियोलॉजी के अंतर्गत हम अर्थ, पृथ्वी के अध्ययन का करते हैं, पृथ्वी के अध्ययन को एरोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट है जियोलॉजी। जियोलॉजी के अंतर्गत हम क्या करते हैं, पृथ्वी के अध्ययन करते हैं। नेक्स्ट है एपिडेमोलॉजी। एपिडेमोलॉजी में हम एपिडेमिक, जो महामारी वाली डिजीज होता है उसे हम उसका अध्ययन, जैसे कोरोना हो गया, इसमें महामारी है तो वो एपिडेमिक डिजीज कहलाता है। तो एपिडेमोलॉजी में, एपिडेमोलॉजी के अंतर्गत हम एपिडेमिक, महामारी जैसे बीमारियों का अध्ययन करते हैं। नेक्स्ट है इम्यूनोलॉजी। इम्यूनोलॉजी के अंतर्गत हम इम्यून सिस्टम का, जिसके द्वारा हमारे रोग से लड़ने की शक्ति यही इम्यून सिस्टम प्रदान करता है, जिसे हम प्रतिरक्षा तंत्र कहते हैं, यही प्रतिरक्षा तंत्र के अध्ययन को हम इम्यूनोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट है एंजाइमोलॉजी। एंजाइमोलॉजी के अंतर्गत हम एंजाइम का अध्ययन करते हैं। किसका अध्ययन करते हैं, एंजाइम का अध्ययन करते हैं। एंजाइम के अध्ययन को एंजाइमोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट है एंडोक्राइनोलॉजी। जितने भी हमारे शरीर के अंदर एंडोक्राइन ग्लैंड अर्थात अंतःस्रावी ग्रंथि और उनसे निकलने वाले जितने भी हार्मोन्स हैं उसका अध्ययन करते हैं। नेक्स्ट है कार्डियोलॉजी। कार्डियोलॉजी के अंतर्गत हम हार्ट, हृदय के अध्ययन करते हैं, तो हृदय के अध्ययन को हम क्या बोलते हैं, कार्डियोलॉजी। नेक्स्ट है हमारा एनाटॉमी। एनाटॉमी के अंतर्गत हम फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ एनिमल, अर्थात जितने भी हमारे जंतु हैं, जानवर है, उनका जो फिजिकल संरचना है, शारीरिक संरचना है और आंतरिक संरचना है उसका अध्ययन करते हैं। तो किसी भी जंतु के आंतरिक संरचना एवं बाहरी संरचना के अध्ययन को हम क्या बोलते हैं, एनाटॉमी। नेक्स्ट है बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री के अंतर्गत हम क्या करते हैं, जितने भी हमारे केमिस्ट्री ऑफ लिविंग थिंग्स, स्टडी ऑफ केमिस्ट्री ऑफ लिविंग थिंग्स, जितनी भी हमारी सजीव वस्तुएं हैं उसके अंदर पाए जाने वाले रसायनों के अध्ययन को हम बायोकेमिस्ट्री कहते हैं। नेक्स्ट है बॉटनी। तो बॉटनी के अंतर्गत हम पेड़ पौधे एवं वनस्पतियों का अध्ययन करते हैं। जूलॉजी के अंतर्गत जीव जंतुओं का अध्ययन करते हैं। माइक्रोबायोलॉजी के अंतर्गत जितने भी हमारे माइक्रोस्कोपिक एनिमल हैं, माइक्रोबायोलॉजी के अंतर्गत जितने भी हमारे माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म, जैसे हमने बताया था प्रोटोजोआ में अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, वायरस और बैक्टीरिया, फंजाई, एल्गी, ये सब हमारे जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं इन सब का अध्ययन करने को माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं। साइटोलॉजी में क्या होता है, हम जितने भी कोशिकाएं हैं, सेल हैं, उनके फंक्शन और स्ट्रक्चर के स्टडी को हम क्या कहते हैं, साइटोलॉजी। नेक्स्ट है हमारा इकोलॉजी। इकोलॉजी क्या होता है, इकोलॉजी के अंतर्गत जितने भी हमारे ऑर्गेनिज्म होते हैं, जीव होते हैं, उनका जो प्रतिक्रिया है वातावरण के प्रति, तो इसका मतलब हो गया इंटरेक्शन ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड दियर इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट के में रहने वाले जितने भी जीव हैं उनका जो प्रतिक्रिया है वह वातावरण के प्रति कैसा है, इन सब का यदि हम अध्ययन कर रहे हैं तो उसे हम कहते हैं इकोलॉजी। इथोलॉजी में क्या होता है, ऐसा लॉजी हमने बताया था, लॉजी शब्द आ जाए तो स्टडी होता है, इसलिए सब लॉजी चल रहा है तो हम स्टडी की ही बात करेंगे। इथोलॉजी के अंतर्गत एनिमल बिहेवियर, मतलब जंतुओं के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है, तो उसे हम इथोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट है पैलिएंटोलॉजी, जिसमें एंशिएंट लाइफ का अध्ययन करते हैं। एंशिएंट लाइफ का, प्राचीन जीवन के अध्ययन करते हैं, तो उसे हम एंशिएंट लाइफ कहते हैं या पैलिएंटोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट है टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी के अंतर्गत जीवों के वर्गीकरण का, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, अर्थात जीवों के वर्गीकरण का अध्ययन करते हैं। तो स्टडी का अर्थात हम कह सकते हैं जीवों के वर्गीकरण का यदि हम अध्ययन करें तो उसे हम टैक्सोनॉमी कहते हैं। नेक्स्ट है ब्रायोलॉजी। ब्रायोलॉजी के अंतर्गत हम जितने भी ब्रायोफाइट्स प्लांट्स होते हैं उनका स्टडी करते हैं। नेक्स्ट है टेरिडोलॉजी। तो टेरिडोलॉजी के अंतर्गत हम जितने भी टेरिडोफाइट्स प्लांट्स होते हैं
प्लांट्स दो कई तरह के होते हैं, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, एंजियोस्पर्मिक, एनएंजियोस्पर्मिक प्लांट्स। तो टेरिडोलॉजी के अंतर्गत हम टेरिडोफाइट्स प्लांट्स का अध्ययन करते हैं। एंजियोस्पर्म के अंतर्गत हम एंजियोस्पर्मिक प्लांट का अध्ययन करते हैं, जिसे हम पुष्पी पादपी। नेक्स्ट हम जानेंगे डेंड्रोक्रोनोलॉजी। डेंड्रोक्रोनोलॉजी में हम क्या करते हैं, जितने भी प्लांट हैं, प्लांट की आयु का अध्ययन यदि हम करते हैं तो उसे हम डेंड्रोक्रोनोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट है एम्ब्रियोलॉजी। एम्ब्रियोलॉजी के अंतर्गत हम भ्रूण के निर्माण, निषेचन और परिवर्धन, उनका विकास कैसे कैसे हो रहा है, यदि हम निर्माण, निषेचन और विकास के अध्ययन करेंगे भ्रूण का, तो उसे हम बोलते हैं एम्ब्रियोलॉजी। नेक्स्ट है हमारा इथनोबॉटनी। इथनोबॉटनी के अंतर्गत क्या होता है, आदिवासियों द्वारा पादपों के प्रयोग का अध्ययन। आदिवासियों द्वारा पादपों के प्रयोग के अध्ययन को हम क्या बोलते हैं, इथनोबॉटनी बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारा फ्लोरिकल्चर। फ्लोरिकल्चर के अंतर्गत जितने भी हमारे ओरानमेंटल प्लांट, ओरानमेंटल सजावटी पौधे, क्या होते हैं, सजावट के पौधे, सजावटी पौधे, जितने भी हमारे सजावटी पौधे होते हैं उन सभी का अध्ययन हम फ्लोरिकल्चर के अंतर्गत करते हैं। नेक्स्ट है लाइकेनोलॉजी। लाइकेनोलॉजी के अंतर्गत हम लाइकेन का अध्ययन करते हैं। नेक्स्ट है लिम्नोलॉजी। लिम्नोलॉजी के अंतर्गत हम झील के अध्ययन को हम क्या बोलते हैं, लिम्नोलॉजी। नेक्स्ट है हमारा मार्फोलॉजी। मार्फोलॉजी के अंतर्गत जीवों के आकार की संरचना का अध्ययन करते हैं। निमेटोलॉजी के अंतर्गत निमेटोड्स, जो सूत्रकृमि होते हैं, आगे हम बताएंगे कि कौन किस तरह का कृमि होता है, आगे हम हर एक चीज़ का डिटेल बताएंगे दोस्तों, अभी बस इसका मतलब समझिए। निमेटोलॉजी में के अंतर्गत हम निमेटोड्स का अध्ययन, सूत्रकृमियों का अध्ययन करते हैं। नेक्स्ट है पैलियोबॉटनी। पैलियोबॉटनी के अंतर्गत हम क्या करते हैं, जीवाश्म का अध्ययन करते हैं। जीवाश्म का अध्ययन करते हैं तो उसे हम पैलियोबॉटनी बोलते हैं। फिर है फिर पैलिनोलॉजी। पैलिनोलॉजी के अंतर्गत क्या होता है, पैलिनोलॉजी के अंतर्गत हम जितने भी पॉलन ग्रेन, पराग कण होते हैं, पराग कण, जितने भी हमारे पराग कण होते हैं उसका अध्ययन करते हैं। तो पैलिनोलॉजी के अंतर्गत हम जितने भी पॉलन ग्रेन्स होते हैं, पराग कण होते हैं, उनके अध्ययन को पैलिनोलॉजी बोलते हैं। यहीं पे हमारा टॉपिक समाप्त होता है दोस्तों। नेक्स्ट टॉपिक हम जल्दी लेकर आएंगे। थैंक यू।